हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। क्या होता है, 180 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे होता है हम यहाँ पे इस वीडियो में क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं क्या कि अब जानते हैं कि ये पूरा क्या है, सर्किल है कि नहीं है, और ये सर्किल होता है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं होता। तो ये पूरा क्या है, 360 डिग्री है। तो इसको आधा कर देते हैं तो कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता। यानी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दे दिया जाए और इस तरह कर दिया जाए तो इसका ये कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता। यानी इसको क्या करते हैं, लीनियर पेयर करते हैं। आपको शिक्षा में पढ़ना है, क्लास 9 में पढ़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं कि ये जो अगर लाइन देते हैं इस पे ऐसे कितना का एंगल बनता है, तो 180 का एंगल बनता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, ठीक है, तो ये कितना है, 180 डिग्री है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे ये आपका जो ट्रायंगल है मान लेते हैं कि ये क्या है, ये आपका P है, ये आपका Q है और ये आपका R ट्रायंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेंगे। यानी गिवन क्या है, तो गिवन में है कि ट्रायंगल PQR क्या है, ट्रायंगल PQR है। हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है, टू प्रूव हमको ये प्रूव करना है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर कितना, 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि QR जो है ना वो पैरेलल है किसके, आपका MN के। क्या है, MN के पैरेलल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। QR क्या है, MN के पैरेलल है। अब MN हमको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम ऐसे क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं क्या, आपका M, और इसको कर लेते हैं क्या, हम इसको N करते हैं। यानी MN जो है ना वो QR के क्या है, पैरेलल है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब प्रूफ देखेंगे, इसका क्या है प्रूफ। तो प्रूफ में ये है कि QR जो है ना वो पैरेलल है MN के, और कैसे, तो ये गिवन है, हमको क्या है, दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। और आप जानते हैं कि ये इसके पैरेलल है और ये QP जो है ना अगर इसके ट्रांसवर्सल है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का एंगल, इसको मान लेते हैं क्या, एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, इसको मान लेते हैं एंगल 3, ठीक है। यहाँ के एंगल इसको मान लेते हैं क्या, ये इसको मान लेते हैं क्या, एंगल 4 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एंगल 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल 4 है वो एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे क्या, यानी अगर MN जो है वो QR के पैरेलल है और QP ये PQ जो है ना अगर ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं एंगल 4 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। और किससे, एंगल 4 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, किससे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। उसी तरह MN जो है वो पैरेलल है QR के, और PR जो है ना ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 5 जो होगा वो एंगल किसके हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। और हम जानते हैं कि अगर MP है, M समझ में आ रहा है, आप कहते हैं कि MPN जो है ना ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि MPN इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर MPN जो स्ट्रेट लाइन है तो आप जानते हैं किसी भी लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 बनता है कि नहीं बनता। तो यहाँ पे ये पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी एंगल 4 एंगल 1 एंगल 5 को मिलाकर हम क्या कहेंगे, 180 कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इस तरह से लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर कितना, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। और ये भी जानते हैं ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बताइए हम 5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हम एंगल 5 की जगह पे 3 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एंगल 5 क्या है, एंगल 3 के इक्वल है। उसके बाद एंगल 1 ऐसे ठीक है, अब प्लस एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एंगल 2 लिख सकते हैं। और ये कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए प्रूफ में हमको क्या करना था कि एंगल आपका और एंगल 3 को हम क्या मानते हैं, एंगल 3 क्या है बताइए। तो आपका यहाँ पे जो एंगल 3 है वो क्या है, R है कि नहीं है। उसके बाद एंगल आपका 1 जो है वो कितना है, P है कि नहीं है। और प्लस में अब एंगल 2 जो है वो क्या है, Q है कि नहीं है। तो बताइए ये ट्रायंगल का जो एंगल है वो कितना हो गया, ये सारे जो है ना 180 के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बताइए 180 के इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। बोलिए, तो यहाँ पे R की Q कौन है, यानी यहाँ पे हो गया आपका P, यहाँ पे हो गया R, यहाँ पे हो गया Q, यानी कितना हो गया, 180 हो गया कि नहीं हो गया। यानी अब तो यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया कि ट्रायंगल के सम जो होते हैं वो कितना होता है, 180 होते हैं, ठीक है। हम किए क्या है, ये क्या है, तो फिर से देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ था, पूछा हुआ था कि ट्रायंगल का एंगल जो होता है ना, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स होते हैं उसका सम जो होता है ना वो कितना होता है, आपका 180 होता है। क्या होता है, 180। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक PQR ट्रायंगल बनाया। तो PQR हमने क्या किया, ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। और हमको ये
प्रूव करना है कि PQR का जो एंगल है, ये तीनों एंगल जो है ना उनके सम कितना है, उनका जो सम है ना तीनों एंगल का जो सम है वो कितना है आपका 180 है। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रूव करना है कि एंगल P एंगल Q एंगल R इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो हम क्या किए, कंस्ट्रक्शन किए हैं। मैथमेटिक्स कहता है कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या कोई भी चीज को आप मान सकते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हमने ये किया कि QR जो है ना वो mm के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो QR mm के इक्वल है। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में ले लिया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, mm जो है ना एक हमने लाइन बनाया। ठीक है, बस समझ ना, और ऐसे बनाया कि mn जो है ना वो QR के क्या है, आपका पैरेलल है, यानी आपका क्या है, समांतर है, यानी पैरेलल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे QR जो है ना mn के पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पे PQ जो है अगर ट्रांसवर्सल लेते हैं, एंगल 2 जो है ना एंगल 4 के इक्वल होगा, पड़े हैं लाइन से एंगल्स में, किससे, अल्टरनेट रेडियल एंगल से। उसी तरह जो है ना अगर mn जो है ना QR के पैरेलल और PR जो है ना ट्रांसवर्सल है, तो आपका जो है ना आपका एंगल 5 और एंगल 3 क्या होगा, एंगल 5 और एंगल 3 क्या होगा, आपका अल्टरनेट रेडियल एंगल से इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे MPN जो है ना वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 का बनता है। ठीक है, तो हम 5 एंगल 1 एंगल 4 मिलकर कितना हो गया, 180। क्यों, लीनियर भी है। अब 5 को हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ इक्वल लिख सकते हैं। 1 ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 4 को हम 2 लिख सकते हैं। और अब बताइए एंगल 3 क्या है, एंगल 3 क्या है, R है कि नहीं, तो R लिख दिए। एंगल 1 क्या है, एंगल 1 आपका क्या है, P है, तो P लिख दिए। और एंगल 2 क्या है, एंगल 2 जो है ना आपका Q है, ये कितना हो गया 180। तो वही हमको प्रूव करना था कि PQR जो है, यानी यहाँ पे PQR जो है उसका सम क्या होता है, 180 होता है। यानी इस तरह से हमने प्रूव कर दिया क्या, कि ट्रायंगल का जो सम होता है, तीनों कोणों का, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। बिल्कुल आसानी से। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।